तो आइए आज आप सभी को आज हम टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं कि कैसे टेढ़े मेढ़े खेत का नापी होता है। कि टेढ़ा खेत है तो उसका भी तो नापी होता होगा, उसका भी तो कुछ रकबा होता होगा ना। आइए इसी रूप में आज लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते चलेंगे टेढ़ा मेढ़ा खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल टेढ़ा मेढ़ा खेत। देखिए टेढ़ा मेढ़ा खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है हमको, अपने हाथ से धरना, अपने हाथ से लिखना, ठीक है। तो देखिए एक आकार ले लिया, मान लीजिए इस टाइप से खेत है आपका, मान लीजिए इस टाइप से आपका खेत है, इस टाइप से तो खेत होता ही है। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए तो कुछ नियम होता ही होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब टेढ़ा खेत है तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम गुणिया का सहारा लेते हैं। अगर सीमांकन कर रहे हैं तो, अगर कब्जा नाप रहे हैं तो गुणिया का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अगर कब्जा नाप रहे हैं तो कब्जा सीधा सीधी नापते हैं, ठीक है। तो इसमें सब अगर सीमांकन कर रहे हैं तो गुणिया का रोल होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानते हम लेके चलते हैं कि 120 फीट है, ठीक है। 120 फीट है। इसका दूरी 100 फीट मान लेते हैं, इसका दूरी 100 फीट है, ठीक है। इसका दूरी 100 फीट है। तो ये सामने वाला भी देखिए, इसको भी 100 फीट हो जाएगा, ये भी 120 फीट हो जाएगा। देखिए टोटल मैथ पर चलता है, ठीक है। टोटल एक्यूरेसी मैथ पर ही चलता है, इधर उधर नहीं चलता है। और इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लिए 130 फीट है, यह 150 फीट है, ठीक है। तो इसका दूरी भी निकल जाएगा हमारा आसानी से, और इसका दूरी बस इसी तरह से निकालते हैं। और आगे तो आप सभी को पिछला वीडियो में हम बताए हैं कि देखिए क्या है कि किसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आमने सामने का भुजा का औसत निकाल लेते हैं, और फिर उसका में अगर फीट से कर रहे हैं तो 435.6 से भागा दे देंगे, अगर कड़ी से कर रहे हैं तो कड़ी से 1000 से भागा दे देंगे, तो मेरा डिसमिल में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से हम खेत का नापी करते हैं। जैसे इसमें हम आपको दिखाते चलते हैं कि देखिए नापी कैसे करते हैं। देखिए आमने सामने का भुजा यानी कि 100 + 100 का औसत हो जाएगा, 100 + 100 200 हो गया, 200 का औसत 100 हो गया, ठीक है। 120 + 120 का औसत हो जाएगा 240 का औसत, देख लीजिए इसको 120 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा इसका क्षेत्रफल हम देखिए 12 इतना गुने इतना बराबर हो गया 12,000 वर्ग फीट, 12,000 वर्ग फीट, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए इसका आ गया 12,000 वर्ग फीट। अब इसको डिसमिल में हम चेंज कर देंगे, इसको डिसमिल में चेंज करेंगे तो 435.6 से भागा दे देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम छोटा वाले भाग को ले लेंगे। तो देखिए एक तरफ 100 है, मेरा ये वाला भाग देखिए टोटल मेरा 150 है, और यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो ये 30 हो गया। तो जब देखिए क्या है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, इसका तो सूत्र आप लोग जानते हैं। तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर निकालने के बाद जो भी आएगा उसको फिर डिसमिल में चेंज करके एक पास हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो मेरा रकबा हो जाएगा, ठीक है। तो रकबा आगे इसी प्रकार से निकाल करके रकबा हम निकाल देंगे, जो कि टेढ़ा मेढ़ा खेत का क्षेत्रफल इसी प्रकार से निकालते हैं। आइए आप मेरे वीडियो में आगे भी बने रहें। देखिए मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के चलते हम गांव में जा नहीं पा रहे। अगर गांव में जाते हैं तो हम सीमांकन का वीडियो आप सभी को ज़रूर डालेंगे, सीमांकन का, बंटवारा का, नापी का कैसे होता है, लोगों के बीच में जा कर के बात कैसे करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, ये सभी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और
पेपर भी देखिए, जो लोगों का जो पेपर होता है, खेत का जो पेपर होता है, उसको भी पढ़ने आना चाहिए कम से कम अमीन को। सही रूप में पढ़ पाएगा तभी जा कर के नापी कर पाएगा। जब पेपर का समझ ही नहीं रहेगा तो नापी नहीं हो पाएगा। ठीक है।